प्रेरणा कथा 2174 महामारी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात है। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेज डॉक्टर थे। उनका दवाखाना इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र में था। 14 मई 1796 के दिन वो एक 8 साल के बच्चे जेम्स पीप्स की जांच कर रहे थे। वो उस बच्चे पर एक नई दवाई का प्रयोग करना चाहते थे। उस समय इंग्लैंड में हजारों लोग भयानक रोग चेचक का शिकार हो रहे थे। ये रोग चेहरे को तो कुरूप बना ही देता था, साथ में रोगियों को अंधा भी बना देता था। उस समय में लोग चेचक को एक दैविक प्रकोप ही मानते थे और उसका कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन एडवर्ड जेनर ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने उस 8 साल के बच्चे की बाह में 2 जगह पर घाव किए और फिर एक काउ पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के कीटाणु लेकर वो कीटाणु उन घावों में डालकर उस बच्चे को भी काउ पॉक्स से संक्रमित कर दिया। एडवर्ड ने देखा था कि गायों के बीच रहने वाले लोग चेचक के शिकार नहीं होते थे, लेकिन उन्हें काउ पॉक्स जरूर होती थी, पर काउ पॉक्स मामूली बीमारी थी। एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स के बहुत से रोगियों को करीब से देखा और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि काउ पॉक्स के रोगियों को चेचक नहीं होती थी और इसका मतलब था कि काउ पॉक्स लोगों की चेचक के विरुद्ध अवरोधक क्षमता को बढ़ा देता था। उन्होंने अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए ही उस 8 साल के बच्चे को काउ पॉक्स से संक्रमित कर दिया था, क्योंकि वो चेचक का उपचार खोजना चाहते थे। जेम्स पीप्स नाम के उस बच्चे को जब उन्होंने काउ पॉक्स से संक्रमित किया तो उसे पहले बुखार आया, फिर छोटे छोटे दाने निकले, लेकिन वह ठीक हो गया। 45 दिन बाद एडवर्ड ने जेम्स को फिर बुलाया और फिर उसकी बाहों में 2 जगह घाव किया, मगर इस बार उसे उन्होंने चेचक से संक्रमित किया। इस बार खतरा ज्यादा था। बालक जेम्स का जीवन दांव पर लगा था, पर साथ ही लाखों लोगों का जीवन बचने का सपना भी था। आखिरकार एडवर्ड का ऑब्जर्वेशन कामयाब हुआ। जेम्स में चेचक का कोई लक्षण नहीं आया और एडवर्ड को चेचक की इम्यूनिटी का पता चल गया। इस प्रकार चेचक से छुटकारा पाने की पहली वैक्सीन की खोज में वे सफल हुए। 1970 में WHO ने घोषणा की कि अब दुनिया में चेचक की महामारी समाप्त हुई। इसी खोज के कारण मेडिकल कॉलेज में एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में पढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।